हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर को समझा, इवोपोरेशन को समझा, किन किन केसेस में, किन किन लिक्विड के केसेस में वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, किन में नहीं करता है, कौन कौन से टाइप के लिक्विड होते हैं, नेचर बेस्ड, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो मेन टॉपिक है उसको समझने के लिए अभी जो वेपर प्रेशर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे हम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल टू नॉन वोलेटाइल तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों ही नॉन वोलेटाइल हो गए तो वहाँ पे वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वन वोलेटाइल एंड वन नॉन वोलेटाइल, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें दोनों ही जो लिक्विड हैं वो कैसे हो, वोलेटाइल हो, जिनका कुछ न कुछ वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता हो। तो देखिए सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, सॉल्यूशन मेनली दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। मोर देन टू भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो आपको सिंगल मिलेगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, जनरली सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे टू वोलेटाइल ले रहे हैं, इसका मतलब है जो हमारा सोल्यूट है हम वो भी वोलेटाइल ले रहे हैं और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या ले रहे हैं, वोलेटाइल ले रहे हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग में डाला हुआ है, तो देखिए सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्यूट भी हमारा वोलेटाइल लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है, हमारा वोलेटाइल लिक्विड। तो अगर हम इसके पार्शियल प्रेशर को दिखाएंगे तो पी नोट बी से दिखाएंगे और सॉल्वेंट के पी नोट ए से दिखाएंगे। पी नोट बी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, या फिर बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए मैंने दो कंटेनर लिए हैं, दोनों में एक में हमने लिक्विड ए रखा, एक में लिक्विड बी रखा। तो लिक्विड जिसमें हमने प्योर लिक्विड ए रखा है तो उसमें सिर्फ ए कंपोनेंट के ए मोलिक्यूल्स हैं और इसमें कंपोनेंट बी के बी मोलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नोट ए करके होगा और इसका पार्शियल प्रेशर पी नोट बी करके। यहाँ पे देखिए पी नोट ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी, दोनों ही वोलेटाइल है। जब दोनों को मिक्स किया गया, ए और बी को क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, सॉल्यूशन बना दिया गया सोल्यूट और सॉल्वेंट से, तो वहाँ पे देखिए हमने क्या मिला, यहाँ पे जो मोलिक्यूल हैं सरफेस पे वो ए भी हैं और बी के भी हैं। तो ए और बी दोनों की वजह से ही क्या होंगी, वेपर्स बनेंगी। यहाँ पे दोनों की वजह से वेपर बनेंगी तो दोनों की वजह से ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो ए का भी होगा और बी का भी। देखिए मैंने सिंपली क्या किया है, दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया है तो मुझे जो सॉल्यूशन मिला उसमें जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे वो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, यानी कि इन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम होगा जो सरफेस मॉलिक्यूल है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी स्लाइटली क्या होगी, हाई होगी इन कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगी वो किसकी बनेंगी, मॉलिक्यूल ए की भी बनेंगी और मॉलिक्यूल्स ऑफ बी की भी बनेंगी, यानी कि जो वेपर प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए का भी होगा और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी का भी होगा। तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सेकेंड में मैंने लिखा the vapor pressure of component B is directly proportional to the component mole fraction of component B। यानी किसने ये बताया कि जो आपका वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए पे, और जो आपका वेपर प्रेशर है कंपोनेंट बी का वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी पे। ऐसा दिया था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट दी थी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के जो भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। अब देखिए हम एक वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, एक पार्शियल वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में डिफरेंट कंटेनर लिए थे ए और बी के लिए, तो मैंने लिखा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, क्योंकि इस कंटेनर में इस लिक्विड में सिर्फ ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी किसकी वजह से होगा, प्योर ए की वजह से। यहाँ भी मैंने लिखा
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, यानी कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, जो वेपर्स बनेंगी जिनकी वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो जो वेपर्स होंगी वो सिर्फ किसकी होंगी, बी कंपोनेंट की होगी, उसमें ए का कोई रोल नहीं होगा या फिर किसी और कंपोनेंट का नहीं होगा। जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे, तो जो वेपर बनी वो ए की भी बनी और बी की भी बनी, यानी कि हम ये तो नहीं बोल सकते यहाँ पे कि जब हम मिक्स करते हैं या फिर हम सॉल्यूशन बनाते हैं हम दो वोलेटाइल लिक्विड्स का, तो वहाँ पे प्योर ए होता है या प्योर बी होता है। इसीलिए प्योर नहीं होता, यानी कि पूरा ना ए होता है ना बी होता है, इसीलिए वो पार्शियली वेपर प्रेशर बोला जाता है, क्योंकि पार्शियल ही ए का होगा और पार्शियली बी का, ना तो वो कम्प्लीटली या प्योर ए है और ना ही प्योर बी है। तो इस तरीके से देखिए राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, देखिए लिखा है पार्शियल वेपर प्रेशर, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट भी होगा और बी भी होगा, इसलिए यहाँ पे बताया है इसने। मैंने इसी चीज़ को आपको क्लियर किया है कि प्योर में और पार्शियल में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब इस स्टेटमेंट के बारे में अगर हम अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात हुई है। मोल फ्रैक्शन की बात है कि अगर किसी भी कंपोनेंट ए की बात करें फर्स्टली हम, तो अगर ए के जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उसके उतना ही मोल फ्रैक्शन, जितना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही उसके मोल्स ज़्यादा होंगे, जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी वेपर ज़्यादा बनेंगे, जितनी वेपर ज़्यादा बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हुआ ना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, या फिर हम बोले पार्शियल वेपर प्रेशर, कि भाई अगर मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा है बी का, मान लो अगर बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी तो उतनी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो वहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेंगे, और वेपर ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट होगा। तो सीधे सीधे हमारी जो राउल्ट्स लॉ है वो समझ आ रही होगी आपको कि किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ईच कंपोनेंट, देखो लिखा है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि अगर हम ए की बात करें तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर दोनों ही ए के लेने होंगे, और अगर हम बी की बात करें तो जो पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन दोनों ही बी के लेने होंगे। यहाँ पे देखिए पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए, यहाँ पे देखिए पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने डाले हुए हैं लेक्चर। तो उसमें होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स यानी कि जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक ए प्रेजेंट है और एक बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि एन ए प्लस एन बी। और देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जब भी किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा, टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो 1 होगा, उसमें जितने भी सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं उन सारों का इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो देखिए हमने राउल्ट्स लॉ इस तरीके से कंप्लीट करी, आई होप आपको समझ आया होगा कि राउल्ट्स लॉ क्या होती है और वो किस तरीके से वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को रिलेट करती है। मोल फ्रैक्शन कैसे आपके नंबर ऑफ मोल्स और उससे फिर वेपर प्रेशर से रिलेट करता है। यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है, जब दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी आज। राउल्ट्स लॉ के बारे में भी कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से समझेंगे। जो हमारे हेडिंग है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, इसका मैथमेटिकल्स डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्टडिंग, बाय।